पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इजराइल को आजकल हर तरफ से जो है करारे तमाचे पड़ रहे हैं, क्योंकि इजराइल द्वारा जो है बार बार ये डंके की चोट पर दावा किया जाता रहा कि हम किसी भी देश को सेकंड में मसल सकते हैं, 5 देशों को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं, उनको अपने घुटने पर ला सकते हैं। लगातार इजराइल की ये गीदड़ भभकियां जो हैं दुनिया सुनती रही, और जब हकीकत में जिनके पास खोने को कुछ नहीं है, जब उनसे सामना हुआ तो इजराइल की हवा निकल गई है। क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से इजराइल ने हमास से मुंह की खाई, और ईरान के मसले में जिस तरह से लगातार छटपटा रहा है, परमाणु समझौते को लेकर के इजराइल, उसकी भी तस्वीरें दुनिया से छिपी हुई नहीं हैं। जहां ईरान को अपने कंट्रोल में करने के लिए हर हथकंडा इस्तेमाल किया गया, वहां भी इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। और रही बात हिजबुल्लाह की, तो हिजबुल्लाह पर लगातार जुल्म और लगातार जो है कार्रवाई की जा रही थी कि हिजबुल्लाह को खत्म करेंगे, और हिजबुल्लाह ने बीते कुछ दिन में ही ताबड़तोड़ एक साथ 24 हमले किए, तो उससे भी इजराइल की हवा बुरी तरीके से निकली हुई है। ईरान को लेकर के इजराइल की क्या क्या प्रतिक्रिया आ रही हैं, उस पर भी बात की जाएगी। पर सबसे पहले आपको बता दें, आंकड़ों और तथ्यों की रोशनी में देख लीजिए कि इजराइल रक्षा शक्ति का सारा हवा ध्वस्त हो चुका है। आपको बता दें, इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने खुलासा किया है कि गैर कानूनी शासन इजराइल की रक्षा स्ट्रेटेजी में बहुत बड़ी खामियां हैं, जिससे ये पता चलता है कि इजराइल कितने बड़े सैनिक संकट और परस्त हौसले के दौर से गुजर रहा है। बेनेट ने पत्रकार सम्मेलन में कहा कि इजराइल के पास आयरन डोम के लिए मिसाइल खरीदने की क्षमता बाकी नहीं रह गई है। ये खुलासा हालिया 11 दिवसीय गाजा युद्ध के बाद किया गया है, जबकि दूसरी घटना यह हुई है कि हाल ही में हिजबुल्लाह लेबनान ने इजराइल के नियंत्रण वाले इलाके शबा पर 19 मिसाइलें फायर कर दिए थे। दोनों ही चरणों में इजराइल आयरन डोम पूरी तरह नाकारा साबित हुआ। इसका एक कारण यह भी था कि हमले के लिए बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल इस्तेमाल किए गए। फिलिस्तीनियों ने गाजा युद्ध में 4340 मिसाइलें फायर कर डाले। दूसरी वजह यह रही कि इजराइल पर जो मिसाइल फायर किए जाते हैं वे इस प्रकार हैं कि बहुत नीची उड़ान भरते हुए अपने लक्ष्य को भेद देते हैं। काम यमन का अंसारुल्लाह आंदोलन सऊदी अरब पर अपने जवाबी हमलों में कर रहा है। इसका नतीजा ये होता है कि मिसाइल ढाल सिस्टम में लगे रडार हमलावर मिसाइलों का पता नहीं लगा पाते हैं। इजरायली सैनिक विभाग से लीक होने वाली खबरों से पता चलता है कि मिसाइल हमलों के सामने आयरन डोम अपनी उपयोगिता गंवा चुका है, जिसके बारे में दावा किया गया है कि ये 19% तक उपयोगी है। ड्रोन्स वार किताब के लेखक डॉक्टर सेंथ ने लिखा है कि इजराइल के आयरन डोम सहित कोई भी मिसाइल ढाल व्यवस्था ऐसी नहीं है जो भारी संख्या में हमले के लिए झपट पड़ने वाले मिसाइलों को हवा में एक साथ ध्वस्त कर दे। यही कारण है कि गाजा युद्ध में इजराइल ने तुरंत मिस्र की मदद से संघर्ष विराम करा लिया। लेखक का कहना है कि हालिया गाजा युद्ध पिछली सारी जंगों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इस जंग में बहुत बड़ी संख्या में मिसाइल इस्तेमाल किए गए। इजराइल के युद्ध मंत्री बेनी जैसे ही गाजा युद्ध समाप्त हुआ था, फौरन वॉशिंगटन भागे थे ताकि आयरन डोम की मरम्मत के लिए $1 अरब की रकम हासिल कर सके। उन्होंने वॉशिंगटन से गुजारिश की थी कि वे तत्काल उतनी संख्या में मिसाइल सप्लाई करें जो इस युद्ध में इस्तेमाल हो गए हैं। हम यहाँ इन तथ्यों की बुनियाद पर यह नतीजा निकाल सकते हैं कि इजराइल अब अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं रह गया है। ताकत का समीकरण बदल चुका है, और शायद इसलिए इजराइल का भविष्य भी बदल जाएगा। यानी वे नहीं होगा जिसका सपना इजराइल के संस्थापक और समर्थक देखते हैं। ये तस्वीरें चीख चीख करके बयां करती है
कि जो अपने आप में ताकतवर होने का दावा करता था, उसकी लेबनान देश ने पूरी तरीके से हवा निकाली, उसकी फिलिस्तीन ने पूरी तरीके से आंख में आंख डाल करके सवाल किए और मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल की कमर टूटी है। और इसी के साथ साथ इजराइल जो है ईरान को लेकर के भी अपनी धमकियां लगातार देता रहा है। पर इजराइल विदेश मंत्री का बयान हैरान कर देने वाला है, जिसमें ईरान के परमाणु समझौते का कोई अन्य विकल्प नहीं है। ईरान से युद्ध का विचार दिमाग से निकाल देना ही बेहतर होगा। ये इजराइल के विदेश मंत्री का बयान सामने आया है। इजराइल के विदेश मंत्री याइर लापिड ने कहा है कि वे ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के समर्थक तो नहीं हैं, लेकिन इस समझौते का कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA के हवाले से इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट दी है कि इंटेलिजेंस संस्था के प्रमुख विलियम ने इजरायली अधिकारियों से साफ कह दिया है कि ईरान से युद्ध की बात दिमाग से निकाल देना ही बेहतर है। और दूसरी ओर ईरान का परमाणु समझौते में लौटना भी अब बहुत कठिन हो गया है। इजरायली विदेश मंत्री लापिड ने बताया कि अमेरिका और यूरोपीय अधिकारियों ने उनकी खुफिया मुलाकातें हुई हैं, जिनमें ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते पर विस्तार से बात हुई है। लापिड ने यह भी कहा है कि ईरान से प्रेरणा लेकर इलाके में जो हिंसा बढ़ रही है, उससे इजराइल बहुत चिंतित है। इजराइल मीडिया के अनुसार इजराइल का दौरा करने वाले CIA प्रमुख विलियम ब्रंस ने कहा है कि अब ईरान का परमाणु समझौता में लौटना बहुत कठिन हो गया है। जहां लगातार ईरान को दबाने के लिए कभी इजराइल कभी अमेरिका अपनी चालें चल रहे थे, अब ईरान से भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी है। जहां साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि इजराइल जो दबदबा दुनिया में डर दिखा करके कायम करना चाहता था, उस डर में अब खुद ही इजराइल जी रहा है और इसका खामियाजा जो है उनकी आवाम को भुगतना पड़ रहा है। दुनिया भर में इजराइल की थू-थू हो रही है। लेबनान में खासतौर पर हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से सबक सिखाया और उसी के साथ साथ फिलिस्तीन के हमास ने जिस तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया है, उससे बेंजामिन नेतन्याहू और खासतौर पर नफ्ताली बेनेट की रातों की नींद भी उड़ चुकी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।